अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। लूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माँ का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में ही तो औकात दिखा बैठे। लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला कर अपनी जात दिखा बैठे। और दोस्तों, इतिहास पर उंगली उठाने की हिम्मत भी कर रहा हूं और कोशिश भी कर रहा हूं, ठीक है। नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम हुआ देखो, नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम हुआ देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो। हमने ढाका जीता, भारत का झंडा गड़ सकता था, दर्रा हाजी पीर जीत कर भी भारत अड़ सकता था, लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए और हमारे लाल बहादुर जी इस दुनिया से चले गए। और हमारे लाल बहादुर जी इस दुनिया से चले गए। पाक धरा से मिट ही जाता मौके डाल दिए हमने, पाक धरा से मिट ही जाता मौके डाल दिए हमने, लाखों कैदी भुट्टो की चोली में डाल दिए हमने। हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कस्में। फिर भी जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कस्में। फिर भी बार बार हमलों से भारत घायल होता है, फिर भी बार बार हमलों से भारत घायल होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूं आखिर ये क्यों होता है, आखिर ये क्यों होता है। शर्मसार हो जाता हूं, उत्तर कहीं नहीं मिलता है, शर्मसार हो जाता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं। पूछ रहा हूं धोखा कैसे खाया था, मैं दिल्ली से पूछ रहा हूं धोखा कैसे खाया था, भेष बदलकर रावण मेरे घर में कैसे आया था। क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था, क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था, या सोने का एक हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था, या सोने का। जो घुसपैठी मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी मुट्ठी में बारूद छिपा कर लाए थे। जो मंसूबे बांध रहे थे वे कारगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत माँ को मानचित्र से काटेंगे। जो मंसूबे बांध रहे थे वे कारगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत माँ का मानचित्र से काटेंगे। जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी, जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनके तोपों के गोलों से घायल मां का भाल हुआ, उनको समाधान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको समाधान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया। दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि एक गांव में डाकू घुस आए और मतलब एक गांव में डाकू घुस आए और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के पास फोन आया, पुलिस उस डाकू को पकड़ सकती थी, उस डाकू को मार सकती थी, पीट सकती थी, लेकिन ऊपर से फोन आया, इस डाकू को मत पकड़ो, इस डाकू को छोड़ दो, इसे जाने दो। डाकू ने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा थक गया हूं, आराम करके वापस जाना चाहता हूं। ऊपर से फोन आया, इसे आराम करके वापस जाने दो। क्या कारगिल युद्ध में हमने ऑपरेशन विजय मिला लिया था? उत्तर देता हूं एक पंक्ति में सुनना। जो बिना समर्पण छोड़ दिया है मनमानी शैतानी को, बिना समर्पण छोड़ दिया है मनमानी शैतानी को, राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को, राजनीति की गाली है ये सेना की। सेना मरमर कर पाती है, दिल्ली सब खो देती है, सेना मरमर कर पाती है, दिल्ली सब खो देती है, और शहीदों के लहू को शाही से धो देती है। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं। अगर मुझे
किसी मंदिर में पूजा करनी हो और मुझे आरती याद न हो तो मैं इन पंक्तियों को पढ़कर आरती पूरी कर सकता हूं। सुनिए ध्यान से, मेरा सर्वश्रेष्ठ ये। मैं दिनकर का 5 जन भी गहन मोह में खोया हूं, मैं दिनकर का 5 जन भी गहन मोह में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं आई, चुटकी झुमके पाए ले गई कुर्बानी की यमराही, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं कारगिल की माटी में, टूटी चूड़ी दूल्हा महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों के लिए सोचना जो पहले पहले चुंबन के बांध लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों के 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों के 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे, चुपके घर के कोने में गिली मेहंदी रोई होगी, चुपके घर के कोने में ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे समाज में एक परंपरा है, मुर्दे को कंधा सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ स्त्रियां नहीं देती हो, बाकी देती है, ठीक है। तो समाज में पहली बार 1999 में ऐसी पहली घटी घटना आई इतिहास की जब किसी औरत ने पहले अपने पति की अर्थी को कंधा दिया था। तो सुनिए ध्यान से, वो विधवा पूरी पृथ्वी का बोझा सिर ले सकती है, वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सिर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सोचिए -40 डिग्री में कैसे लड़े होंगे, सोचिए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, और उनके लिए सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। बार बार की गद्दारी को भारत, अब सुनिए ध्यान, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है, दुनिया में ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत समय तक ठीक नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत समय तक ठीक नहीं, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत समय तक ठीक नहीं। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिल सकते हैं, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं दिख सकते हैं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी दिखती है, जिसके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, जिसके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। जब तक ये जिंदा है, जब तक ये जिंदा है, करगिल जग अधूरी है। इन जाफर के चंदों का मर जाना बहुत जरूरी है, मर जाना बहुत जरूरी है। आज मैं बजरंगबली को उनकी ताकत याद दिलाता हूँ, आज मैं बजरंगबली को उनकी ताकत याद दिलाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ।
मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स की आंखों में आंसू तक देख रहा हूँ ये कविता सुन के। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वंदे वंदे। कोशिश करती है तो लोक नाच गिद्धा बनता है। इस गिद्धे का आधार लोक बोलियां ने, लेकिन जो गिद्धे दी बोलियां दे पाठ दे मरम नूं समझ लिया जाए, दर्द ते दुख दी वो पछाण है जिथों समुची दुनिया दी औरत दे मन दी दुनिया का पता लगता है। गिद्धा इस पक्षों एक इतिहासक महत्व रखने वाला अंतरराष्ट्रीय नाच है। Mr. Ashish is coming for sing a song. It is from Hassan. Please welcome Mr. Ashish.
में चलता रहा, ख्वाब का बेवजह ख्वाब बुनता रहा। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरें रहे बेजुबान, बदले पहली सी बातें हैं, बोले तो लब खटखटाते हैं। राज ये दिल का ना हो गया बेअसर, कोई हमसे नहीं, हम सफर में तो हैं, हम सफर है नहीं। दूर चलता रहा, पास आता रहा, ख्वाब का बेवजह भूलता रहा। नाउ ऑन फोक भंगड़ा। फोक भंगड़ा पंजाबी डांस। यह एक शब्द है धमाल, जो किसी भी लोक नाच का आधार है। ते साडे चहेते लोक गायक सरबजीत चीमा ने इस धमाल शब्द ਨੂੰ आधार बना के एक अजिहा गीत सिरजिया जो धमाल ਨੂੰ पेश करते ने, परिभाषित करते ने। पैंदी ए धमाल यारा, पैंदी ए धमाल।
invite KitKat group for their dance performance. Please give a big hand.